नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे 90 वोल्ट के बारे में कि यानी लैपटॉप में कितना वोल्ट इन होता है। तो 19 वोल्ट होता है, जैसे कि आपको पता होगा 19 वोल्ट इन होता है। और 19 वोल्ट कहाँ पहले इन होता है और जैक के थ्रू कहाँ पहले इन होता है, किस किस सेक्शन में पहले आता है और कहाँ पे कैसे ये हर सेक्शन में सप्लाई होता है, डिप्लॉय होता है। तो आइए देखते हैं एडाप्टर से 19 वोल्ट लैपटॉप में पहले कहाँ इन होता है और वहाँ से कहाँ कहाँ डिप्लॉय होता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं 19 वोल्ट को। तो आज हम लोग 19 वोल्ट के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे ओके एंट्री होती है 90 वोल्ट का। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि लैपटॉप जब भी हम ऑन करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट पावर इन करते हैं। एडाप्टर की पावर कहाँ पे, यहाँ पे इन होता है। अब इन होता है तो ये एडाप्टर से जो एडाप्टर को इन होता है 220 वोल्ट एसी और एडाप्टर से जो आउट होता है वो 19 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पे डीसी इन होता है, ये डीसी जैक पे, ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड पे कैसे रन करता है, कैसे आगे ट्रिगर करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मदरबोर्ड पे 19 वोल्ट 90 वोल्ट जो इन होता है वो जैक के थ्रू होने के बाद यहाँ पे जैक 19 वोल्ट जो एंट्री होगा लैपटॉप में वो इस जैक पे कनेक्ट होगा। जैसे पावर जो आपने भी देखा लैपटॉप का इन होगा लैपटॉप में और इस जैक्स पे कनेक्ट होगा। इस जैक से कनेक्ट होने के बाद जो पावर ऑन ऑफ होगा वो यहाँ पे इंसर्ट होगा और जब हम ऑन करेंगे तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से फिर आगे मॉसफेट से होते हुए आगे ट्रिगर करेगी, जिसको हम बोल्टिंग सेक्शन बोलते हैं आगे। तो हम लोग अभी सर्किट डायग्राम यानी कि एक सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि ये बोल्ट 19 बोल्ट जो है अडाप्टर बोल्ट कहाँ से कैसे इन होती है, ठीक है। तो ये देखते हैं पेपर पे सर्किट डायग्राम, यानी कि 19 बोल्ट जो एडाप्टर से आउट होगा, यानी कि एडाप्टर पे जो बोल्ट बनेगा, एडाप्टर को बोल्ट कितना आएगा, जैसे कि ये एडाप्टर हो गया है, ठीक है। सप्लाई कैसे चेंज करती है, तो सप्लाई ठीक है। अब ये सप्लाई जो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट एसी। अब 220 वोल्ट एसी एडाप्टर के थ्रू, ठीक है। एडाप्टर अब 220 वोल्ट, अब ये 220 वोल्ट एसी इन होगा और कहाँ पे, एडाप्टर पे। और एडाप्टर से जो आउट होगा, यानी कि एडाप्टर से जो आउट होगा वो कितना होगा, ये 19 वोल्ट, ठीक है, 19 वोल्ट, ठीक। अब ये 90 वोल्ट कहाँ जाएगा, 90 वोल्ट जो 220 वोल्ट एसी मिला किसको, हमारा जो लैपटॉप चार्ज एडाप्टर होता है उसको कितना इन होगा, एडाप्टर को 220 वोल्ट एसी होगा। एडाप्टर से जो आउट होगा वोल्ट वो कितना, 19 वोल्ट। 19 वोल्ट क्या होगा, डीसी, ठीक। अब ये डीसी 19 वोल्ट कहाँ पे कैसे इन करता है, तो इसको देखते हैं। तो 19 वोल्ट ये जो आएगा, ठीक है, 19 वोल्ट डीसी जो इन होगा वो कहाँ पे जाएगा, ये बोल्ट इन सेक्शन, बोल्ट इन सेक्शन, ये बोल्ट इन सेक्शन पे जाएगा, ठीक। अब ये 19 वोल्ट बोल्ट इन सेक्शन पे जाएगा और फिर बोल्ट इन सेक्शन से, यानी कि बोल्ट इन सेक्शन जो है, बोल्ट इन सेक्शन से ये 19 वोल्ट बोल्ट इन सेक्शन पे आएगा, फिर 19 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, 19 वोल्ट डीसी बोल्ट इन सेक्शन। अब ये बोल्ट इन सेक्शन के बाद डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा ये, ठीक है, ये बैटरी सेक्शन, ठीक है,
फिर आपका रैम सेक्शन, ठीक है। फिर वीआरएम सेक्शन, फिर स्टेप डाउन सेक्शन, के बाद पीसीएच में भी जाएगा, पीसीएच को जाएगा, फिर एलवीडीएस को जाएगा, ठीक है। एलवीडीएस, बैटरी सेक्शन को रैम सेक्शन, वीआरएम, स्टेप डाउन सेक्शन, पीसीएच और एलवीडीएस सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन, यानी कि जो सप्लाई होगी लैपटॉप के लिए, जो सप्लाई एडाप्टर के थ्रू इन होगी, तो एडाप्टर को कितना वोल्ट मिलेगा? 220 वोल्ट एसी। 220 वोल्ट एसी के बाद एडाप्टर के थ्रू, एडाप्टर में इन जो होगा 220 वोल्ट, आउट कितना होगा? 19 वोल्ट, ठीक है। अब ये 19 वोल्ट कहाँ जाएगा? डीसी, ये बोल्ट इन सेक्शन में। पहले किस में आएगा? बोल्ट इन सेक्शन, ठीक। अब बोल्ट इन सेक्शन से हर सेक्शन को जाएगा, बैटरी सेक्शन, रैम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, पीसीएच सेक्शन, फिर एलवीडीएस को, चार्जिंग सेक्शन। इन सारे सेक्शनों में 19 वोल्ट, यानी कि जो बोल्ट इन सेक्शन से निकलेगा डायरेक्ट 19 वोल्ट बोल्ट इन सेक्शन में, बोल्ट इन सेक्शन से ही सारे सेक्शनों में 19 वोल्ट डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। तो इसको आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बोल्ट इन सेक्शन को भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।